बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जनाब, ये आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा, जिसे सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है और सर्दियां आते ही हमारे घरों में इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है, इतनी आसान है कि जो न्यू बच्चियाँ जो अभी सीख रही हैं कुकिंग करना, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। आप एंड तक देखिएगा लाजमी कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। जिस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस किया है वो भी बहुत ही आसान तरीका है। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। कितना मज़ेदार सा हलवा आखिर ये बना कैसे है, और कद्दूकस की भी मैं आपको एक न्यू टिप बताऊंगी कि आप इसको आसान तरीके से किस तरह कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया 1 किलो गाजर, वॉश कर लिया था, छील लिया था। उसके बाद मैंने जो चॉपर होता है जिसमें हम कीमा पीसते हैं, उसमें इसमें छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दिए थे और 2 मिनट के अंदर अंदर सारे गाजर मेरे चॉप हो गए थे। इसमें मैंने डाल दिया आधा लीटर रॉ मिल्क, मतलब कच्चा दूध डाल दिया था, और उसको फिर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। इस तरह से इसके दूध जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा भी इसमें पानी है गाजर का, तो ये भी हमें ड्राई कर लेना है। चूल्हा बिल्कुल तेज़ कर लें आप इस टाइम, और चम्मच चलाते रहें मुस्तकिल। तो ये बिल्कुल जो इसका दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे इसमें जो है पानी था इसका गाजर का, और वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब अलग एक पैन में मैंने घी गरम कर लिया है। तकरीबन ये हाफ़ कप से ज़रा सा ज़्यादा घी था। घी आप कम यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि गाजर से ऑयल भी निकलता है। इसमें मैंने डाल दी थी 2 सब्ज़ इलायची, और जो कद्दूकस किए हुए गाजर हैं वो मैंने इसमें डाल दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए। तो इसको अच्छी तरीके से आप चलाते रहें। और अब जो है इस चूल्हे का जो फ्लेम है बिल्कुल लो होना चाहिए, हाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना आप लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे, ये मज़ेदार सा हलवा उसी वक्त तैयार होगा। यकीन करें, अगर आप जल्दबाजी में खाना पकाएंगे तो आपका खाना कभी भी अच्छा मज़ेदार सा टेस्टी सा नहीं बनेगा। खाना तो बन जाएगा, पक तो जाएगा, लेकिन उसमें वो जायका नहीं आएगा। तो ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा हुआ था, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दे रही थी चम्मच, उसके बाद मैं फिर से चला रही थी। इससे ये होता है कि ये अच्छी तरीके से पूरा का पूरा हलवा बहुत अच्छा भुन गया था, और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही थी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर आप कुकिंग करेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छे से कुकिंग मास्टर बन जाएंगे। तो ये देखिए मैं हल्के हाथों से इसको कुक कर रही हूँ, और तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप कलर आप देख रहे होंगे कि इसका थोड़ी थोड़ी देर बाद कलर इसका चेंज होता जा रहा है। तो अब मुझे डाल देना है चीनी। चीनी मैंने हाफ़ कप का ये कप है, और मैंने 2 कप इसमें डाला था, यानी कि आप 1 किलो गाजर में 1 कप चीनी डालेंगे। तो ये बिल्कुल सही से नॉर्मल मीठा था। अगर इसको आप कम करना चाहें तो आप चीनी की मिकदार कम कर सकते हैं। चीनी मेरी मेल्ट हो चुकी है। तो ये देखिए चीनी का जायका बिल्कुल, चीनी के दाने बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इसमें मैंने अब डाल दिए हैं 4 से 5 दाने इलायची के। थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया था ताकि खुशबू आ जाए। अच्छा, जब आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो जाए इलायची के दाने तभी डालेंगे। पहले आप डालेंगी तो थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, तो इसलिए बिल्कुल लास्ट में आप इसको ऐड करें इलायची के दानों को। तो ये देखिए इलायची के दाने अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, और खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस जनाब, अब हमारा हलवा बिल्कुल डन है। हम इसको प्लेट में निकालेंगे और आपको दिखाते हैं कि इसकी लास्ट में इसका कैसा है। तो ये देखें अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा, झटपट हमारा एक गाजर का हलवा। तो ये देखें कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताइएगा। न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को थम करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।